बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th इंग्लिश का पेक्टा का मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि गेस्ट पेपर भी है। मैंने आपको बताया था यही सवाल बेटा आने हैं, थोड़ी थोड़ी इबारतें बदल के इसी तरह के होंगे, सेम टू सेम, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होगा अल्फाज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग ए साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर वो होता है जो बोला नहीं जाता, तो इनमें रैपिंग जो है उसमें W साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर। तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। एफिलिएटेड के स्पेलिंग ऑप्शन डी वाले दुरुस्त हैं। इसी तरह स्पेलिंग किसी लफ्ज़ के भी पूछे जा सकते हैं वहाँ पे जो आपने बुक में पढ़े हैं अल्फाज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। क्रिएट का एडजेक्टिव जो होता है वो क्रिएटिव होता है। इसी तरह आपने एडजेक्टिव बनाना है अगर किसी और लफ्ज़ का भी आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज़ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तो इसमें मेटाफर है, तशबीह दी गई है बाई को इंसाइक्लोपीडिया के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द कैनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज़ बीन फीलिंग बिलो एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। ऑप्शन ए, शी इज़ फीलिंग अनहैप्पी। बिलो का मतलब इसमें अनहैप्पी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द बेस वर्ड सॉफ्ट विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए कंपाउंड। तो सॉफ्ट, इसका सॉफ्टवेयर आना था, ये गलती से हाउस पे टिक हो गया। सॉफ्ट के साथ वेयर लगाएं तो सॉफ्टवेयर बन जाता है। 8वें सवाल का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग ए सुफिक्स। जिसके एंड पर लगी होती है कोई चीज़, सुफिक्स उसको कहते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, जिस तरह होता है सैडनेस, नेस जो है ये इसमें सुफिक्स है। प्रीफिक्स वो होती है जो स्टार्ट में दो तीन स्पेलिंग जोड़ के तो लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अप्रेसिएट। अप्रेसिएट का उल्ट क्या होता है? क्रिटिसाइज होता है, तनकीद करना। अप्रेसिएट का मतलब होता है किसी की जो है हौसला अफजाई करना, उसका उल्ट तनकीद करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बाद चूज़ द सेंटेंस रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक तो हैड आएगा, डबल होता है ना सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन डी बनता है, शी हैड प्लेड हर रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्कूल हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल से, लास्ट ईयर के साथ सिंस आएगा, ये सिंस फॉर्म में से चूज़ करना था हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। एक्सक्लेमेटरी है ये, जिसमें उल्टा आई होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। जहाँ भी ये आ जाए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक्स इंग्लिश देन हिज क्लासमेट्स। ये THA देन जहाँ पे आ जाए वहाँ पे एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री लगनी होती है, तो यहाँ पे बेटर आएगा। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो सेकंड डिग्री बेटर बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड बट आल्सो हार्ड वर्किंग। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। तो इसमें ING वाली फॉर्म है, तो ये कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस है, ये वर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आई सॉ ए लाइन इन द
फॉरेस्ट। डैश लाइन वाज चेजिंग अ डियर, तो इसके साथ दी आएगा। दी जो है जब हम कॉमन नाउन में से किसी को प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो तब उसके साथ दी लगाते हैं, आम चीज़ को जब ख़ास बना दिया जाए। यहाँ पे शेर ख़ास हो गया था क्योंकि जिस शेर की पिछले जुमले में बात हुई है वही शेर इसमें है। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई अ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब ढूंढना है। सना गाट अप होता है उठना, यही वर्ब है। अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, तो गाट अप इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ये तीसरी डिग्री होती है। एवरेस्ट इज़ दी हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तीसरी डिग्री बनती है, इसको सुपरलेटिव कहते हैं। पीक इन दी वर्ल्ड, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई दी सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ सेमीकोलन। इसका ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। ही वांटेड टू गो टू द पार्क सेमीकोलन हाउएवर कॉमा इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेफर्स टू कैपिटोनाइम करेक्टली। ऐसे अल्फाज जिनका हमेशा शुरू वाला स्पेलिंग जो है वो बड़ा लिखा जाता है वो ढूंढना है हमने। तुर्की का अगर छोटा लिखते हैं तो वो गलत होता है। तुर्की जितने भी मुल्क हैं उन सब के नाम का पहला स्पेलिंग बड़ा आता है। शहरों के नाम का पहला स्पेलिंग बड़ा आता है, दरियाओं के नाम का पहला स्पेलिंग बड़ा आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 चूज़ द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड फेब्रुअरी। फेब्रुअरी को जो है फेब लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह किसी और महीने का भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड आई विल कुक डिनर फॉर माई फैमिली। शी सेड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। ये मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद 24वां है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। वी डैश एबिड बाय द ट्रैफिक रूल्स एज इट इज़ एवरी सिटीजन्स मॉरल ड्यूटी एज वेल। वी मस्ट, ज़रूर चाहिए, हमें ज़रूर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट मीन्स लैक ऑफ फूड एंड ग्रेन्स। तो क्लाइमेट, स्टॉर्म, फेमाइन, फ्लड। फेमाइन जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है चूज़ एन एडवर्बियल फ्रेज दैट करेक्टली completes द सेंटेंस मीनिंगफुली। अली completed his homework dash so that he could go out to play। इन अ रश, जल्दी से उसने होमवर्क अपना कंप्लीट किया। उसके बाद 27वां है वी शुड फिनिश यू शुड फिनिश यूर वर्क इमीडिएटली। इफ़ वी चेंज द अबव सेंटेंस टू ए कमांड ऑर्डर व्हाट विल इट बी। ऑर्डर वाला जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म से हमेशा शुरू होता है, ये आपको इसकी याद रख लेनी है। ऑप्शन ए जो है फिनिश यूर वर्क इमीडिएटली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है आइडेंटिफाई द होमोफोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेयर इज़ रनिंग हेयर एंड देयर। होमोफोन्स वो होते हैं जो एक ही स्पेलिंग हो या एक ही तरह से बोले जाएं, तो हेयर एंड हेयर इसमें आता है। होमोफोन्स का एक और भी आएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। मतलब टेंसेस के 2-3 फिक्रे आगे पहचान करने वाले। बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क दे स्लेप्ट लाइक अ लॉग। इसमें स्माइल यूज़ की गई है, कुछ लोग इसको सिमिली भी बोलते हैं, मुशाबहत के वो इस तरह से हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफ। अपोस्ट्रॉफ जो होती है वो बेटा का की मानों में आती है। अगर लफ्ज़ के एंड पर एस हो तो फिर अकेली अपोस्ट्रॉफी आ जाती है। अगर लफ्ज़ के एंड पर एस ना हो तो अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास
विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज़ होमोग्राफ। होमोग्राफ मैंने बताया आपको कि वो अल्फाज होते हैं जो बोलने में लिखने में एक जैसे हों, ठीक है, छोटे बड़े का फ़र्क हो सकता है उसमें कैपिटलाइजेशन का। तो इसमें लेड और लेड या लीड और लीड इसको पढ़ लें। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिल द बीन्स। इसका जो मीनिंग है वो बनता है रिवील ए सीक्रेट, कोई राज अफशां करना, स्पिल द बीन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस को। ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये इम्पेरेटिव है, हुक्मिया फ़िक्रा है। गो एंड गेट मी सम टी एंड बिस्किट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया फ़िक्रा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज़ यूज्ड एज ए लिंकिंग वर्ब। ऑप्शन बी जो है, ही ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, ये करेक्ट जवाब है। उसके बाद हमारे पास ये एक है स्टेंजा, इसको पढ़ के हमने जवाब देने हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द लाइन डार्क एंड रिपली इन ए स्प्रिंग व्हाट डज रिपली डिस्क्राइब्स अबाउट दी वाटर। रिपल वो होते हैं जो पानी में लहरें सी बनती हैं, तो दी वाटर्स मूवमेंट जो है, पानी की हरकत, ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ डज द पोइट ट्राई टू शो द वाटर इज़ अ लवली थिंग। ऑप्शन डी, आइडेंटिफाइंग इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच लाइन इज़ ए जॉयफुल टून एक्सप्रेस्ड। ऑप्शन डी, इन द रिवर ब्लू एंड गे। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल। ऑप्शन डी, इट सजेस्ट्स ए सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड कॉमनेस, खामोशी और सुकून, ये इसका मीनिंग बनता है स्टिलनेस और कामनेस का। इन व्हाट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स डू द फर्स्ट टू स्टेंजाज मेनली फोकस ऑन वाटर। ऑप्शन सी, स्मॉल, नेचुरल एंड कंटेंट सोर्सेज। उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है हमारे पास, रीड दी पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सेम टू सेम यही पैराग्राफ आएगा, इसका ये मतलब है कि एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से हमने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस के 3 सेट हैं। सेट 1, अटेम्प्ट एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 6 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। ये मैं इनके आपको आंसर्स दिखा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और उनको देख लेना है। ये क्वेश्चंस हैं और ये पहले सेट के आंसर हैं, ये दूसरे सेट के आंसर हैं, ये तीसरे सेट के आंसर हैं। उसके बाद बिलो इज़ ए पैराग्राफ फुल ऑफ मिस्टेक्स, री राइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शन। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें गलतियां हैं, हमने करेक्ट करके लिखना है। इसको मैंने करेक्ट करके लिखा है, ये इधर से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन सी करेक्शंस की हुई हैं पंक्चुएशन की। उसके बाद हमारे पास है, राइट ए डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंसेस बिटवीन ए स्टूडेंट एंड ए टीचर अबाउट रोड सेफ्टी। सेम टू सेम ये डायलॉग भी आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक डायलॉग आना ज़रूर है पेपर के अंदर। बाद एक समरी है, रीड दी पैराग्राफ गिवन बिलो, समराइज 1/3 ऑफ द गिवन पैराग्राफ। ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है। पैराग्राफ अगले पेज पे है इसके, आप अनसॉल्व्ड में देख लीजिएगा। ये मैंने एक डायलॉग लिखा है इसके अबाउट, इसको आप देख लीजिएगा। ये पैराग्राफ है जिसकी हमने समरी लिखनी है, ईदी साहब वाला, वो क्वेश्चन वहाँ से क्रॉप किया था तो ये नीचे आ गया। अब इसकी समरी जो है ये मैंने बनाई है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद, यू आर लिविंग इन ए हॉस्टल, राइट ए लेटर टू योर फादर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। या फिर योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ मूव टू एन अदर सिटी। ये 2 ख़त हैं, 2 लेटर्स में से एक लेटर लिखना है, कोई भी 2 लेटर वहाँ पे आ सकते हैं। इनका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक।
अगर इसी को प्रिपेयर करना हो आपने। ये बेस्ट फ्रेंड को जो लिखा है वो भी देख लें आप लोग। उसके बाद सेक्शन 3 है, क्वेश्चन नंबर 43, राइट डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंसेस बिटवीन। ये डायलॉग हमारा हो गया। उसके बाद हमने लिखना है 2 पैराग्राफ भी हैं, वो पेज मिस हो गया इसमें से। पैराग्राफ लिखना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए स्टूडेंट। ये 2 पैराग्राफ्स होंगे, उनमें से एक लिखना है हमने। ये इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा पैराग्राफ मॉडल पेपर में था इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये उसका पैराग्राफ लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। ये बेटा मॉडल पेपर था, गेस्ट पेपर था, इससे मैचिंग पेपर आना है। अब आरतें डिफरेंट हो सकती हैं, अगर 2 खाते हैं तो 2 खाती आएंगे, अगर एक स्टोरी है तो एक स्टोरी आएगी, अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में से सवाल निकाल के लिखने हैं। होमोफोन्स का आएगा, टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, स्पेलिंग्स वाला आएगा। मतलब अबारतें बदली जा सकती हैं, क्वेश्चन तकरीबन यही रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको कल जो है एक और गेस्ट पेपर भी मिलेगा। उसके बाद हमने 9th क्लास की आपको तैयारी भी इसी चैनल पर करवानी है।